गाइस वेलकम बैक टू सिटी मेंटर्स। एशिया डी टीम की कॉल्स आउट हो चुकी है। इस बार इनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड था। बाय द वे इनकी कट ऑफ फिलहाल जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि सर इस बारी कट ऑफ हमारी गई है 82 परसेंटाइल प्लस प्लस, मतलब 82 वालों को कॉल आया है, 81 वालों को कॉल नहीं आया है। सो अर्लियर इट यूज टू बी 70 परसेंटाइल, बट इस बार डिमांड बढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा है, दैट इज रीजन कट ऑफ बढ़ चुकी है। मोस्टली मुझे लगता है कि हर एक कॉलेज की सिम्बाइसिस की कट ऑफ बढ़ी है, पर डीटीएम की थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। नाउ आई वॉन्टेड टू कमेंट ऑन द वीडियो एंड टेल मी कि आपको किस आपकी कट ऑफ आई है। मुझे लगता है एससी कैटेगरी एक बच्चे को 47 पे आई है, डिफेंस कोटा के बच्चों को मेरे ख्याल से 70-75 पे आई है, ओपन वालों को मेरे ख्याल से 82 के ऊपर आई है। सो गाइस वो एक बार ही बता देना। बाय द वे एसआईडीटीएम इज अ 25 ईयर्स ओल्ड बी स्कूल, 3000 से ज़्यादा इनके एलुमनाइज हैं। स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, 3 मेन स्पेशलाइजेशन है, सिस्टम, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, एंड इसमें माइनर जुड़ता है तुम्हारा फाइनेंस, बिकॉज अगेन डायरेक्टर सर जो अभिजीत सर है ही इज़ फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है यार। अगर आप देखोगे जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप क्रिप्टो देखो, ब्लॉकचेन देखो, आप स्टॉक मार्केट्स देखो, एआई ट्रेडिंग देखो, आप बैंक्स देखो, मुझे लगता है फाइनेंस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम है। बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रूल जो आज दिए जाते हैं वो बैंक्स के थ्रू दिए जाते हैं। Banks are no more operating like the way they used to be, sort of a digital thing, right? They aren't doing that right now. What they are doing is basically digitization, basically technology. So I think banks are the new tech hubs or houses, by the way. So fintech and digitization में बहुत ज़्यादा jobs आ रहे हैं। एसआईडीटीएम का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे न्यू एज वाली जो जॉब्स है जो अगले 30-40 साल तक चलने वाली है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। सो एनालिटिक्स में आप पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे, आर पढ़ोगे, आप एनालिटिक्स में पावर बीआई पढ़ोगे, सोशल मीडिया एनालिटिक्स पढ़ोगे, डेटा माइनिंग सीखोगे, ये चीज़ें आपको मिलेंगी विद अ फाइनेंस का फ्लेवर। मार्केटिंग में भी आपको B2B B2C चीज़ें पता चलेगी, आपको डिजिटाइजेशन के बारे में पता चलेगा। लॉट ऑफ कंपनीज विल बी हायरिंग यू फॉर दैट रोल्स। सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगेन डिजिटल मार्केटिंग वाले रोल अगर मैं बात करूँ, या जहाँ पे डिजिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस टाइप की कंपनीज यहाँ पे आपको आके जॉब दे सकती है। आई रिमेंबर आई थिंक यहाँ पे कुछ टाटा कैपिटल या फिर टाटा की कोई एक सब्सिडरी कंपनी आती है जो 14.5 लाख का सिटी से ऑफर करती है एंड डिजिटल एरा में आपको जॉब मिल जाता है, ठीक है। सो ये रहा इनका स्पेशलाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे किसको नहीं जाना चाहिए, सो अगर आप कहते हो सर मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मुझे वो रोल चाहिए, दिस माइट नॉट बी द प्लेस फॉर यू मेरे भाई। अगर आप कहते हो कि सर मुझे एफएमसीजी में जाना है, दिस माइट नॉट बी द प्लेस फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आप यहाँ पे फाइनेंस में सब कुछ पढ़ोगे, आप यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ोगे, मार्केटिंग में आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ोगे, सिस्टम एनालिटिक्स में आप हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे, आप यहाँ पे AWS वगैरह भी सीखोगे, साइबर सिक्योरिटी सीखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखोगे, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एसआईडीटीएम में भर भर के मिलने वाली है। एंड दैट इज़ द रीज़न जिन लोगों को ये न्यू एज टेक्नोलॉजी पसंद है, ये न्यू एज वाली प्रोफाइल्स जिनको ज़्यादा पसंद है, वो लोग एसआईडीटीएम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये रहा आपका एक ओवरऑल स्पेशलाइजेशन का तरीका। यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी आपको मिल सकता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट आपको मिल सकता है। बट यार अगेन जो मैं ट्रेडिशनल रोल कह रहा हूँ ना, एफएमसीजी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह, वो शायद से यहाँ पे मिस कर जाओगे। अगेन अगर मैं बात करूँ इनके प्लेसमेंट के बारे में, देखो डायरेक्टर सर ने आके मेरे चैनल पे बता दिया था प्लेसमेंट क्या है। इनकी जो प्लेसमेंट है वो है 29 लाख की, हाईएस्ट गई है। ये गई है बाय एक्सेंचर स्ट्रैटेजी। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में, जो आईएम्स में जाता है, एसआईबी पुणे, एनएमआईएमएस जैसी कॉलेजेस में जाता है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी पेज राउंड अबाउट 35 से लेके 40 lakhs फॉर SIBM एंड NMIMS टाइप ऑफ अ बी स्कूल। अगर मैं बात करूँ टॉप 6-7 IIMs में जब एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जाता है, इट पेज समवेयर बिटवीन, कोड में 45 lakhs है, 45 से लेकर 50 लाख तक का उनका बैंड होता है सैलरी का फॉर द टॉप नॉच। यहाँ पे आपको 29 लाख मिल रहा है, दैट कैन बी एन एडवांटेज फॉर यू, राइट। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ एक्सेंचर स्ट्रैटेजी के बारे में, वन ऑफ माई स्टूडेंट मुस्कान, मेरे टू एब्स्ट्रैक्ट 29 लाख, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको ये वाली सैलरी, ये वाली पैकेज इनको मिली है। और यहाँ पे परसेंटाइल का कोई गेम नहीं होता। आप 70 वाले हो, जब 70 की कट ऑफ थी, आप 80 वाले हो, 90 वाले हो, 85 वाले हो, 95 वाले हो, आप में अगर पोटेंशियल है तो आपको जॉब मिल सकती है। सो एट अ लोअर परसेंटाइल भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जॉब्स मिली हुई है, बिकॉज कंपनीज के लिए परसेंटाइल मैटर ही नहीं करता ऑनेस्टली। आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे टॉप 25 का सैलरी इज राउंड अबाउट 20 lakhs पर एनम, टॉप 50 का 16.5 क्रॉस कर चुका है। एवरेज जो है कॉलेज की 13,20,000 है, एवरेज हर साल बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यू रूल्स एंड ऑल दैट, जहाँ पे
एस9 डीटीएम को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे एवरेज फॉर फ्रेशर्स इज राउंड अबाउट 12 लाख, इसके ऊपर मैं वापस बात करूंगा। एवरेज फॉर वर्किंग्स इज राउंड अबाउट 15.5 लाख। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर इज दिस अ गुड बी स्कूल फॉर फ्रेशर्स? अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फ्रेशर्स हो। अगर आप वो फ्रेशर हो जिसको एमबीए करना था बिकॉज लाइफ में बाकी कुछ नहीं मिल रहा था, तो भाई बस हमने एमबीए कर लिया, अंदर जाके मेहनत नहीं करी, अंदर जाके टाइम पास करा या अंदर जाके कंफ्यूज हो गया, तो आपको प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छी नहीं मिली। इट्स अ हार्ड लक, राइट? सब कुछ किया फिर भी प्लेसमेंट नहीं करी, दैट्स मतलब अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, अगेन दैट्स अ हार्ड लक, बट इवेंचुअली आप ग्रो करोगे जिंदगी में। ये एक सिनेरियो हो गया। एक दूसरा सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसकी इंटरव्यू भी मैंने करी है, ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, राइट? ही इज़ ए फ्रेशर, बट उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि सर मेरे को टेक में ही जाना है, मुझे टेक वाले रोल ही चाहिए, मुझे डिजिटल टाइप वाले रोल ही चाहिए। He got placed in Bain capability with a CTC of 20 lakhs per annum. अब आप बताओ, आप ये वाला सिनेरियो देखोगे या वो वाला जहाँ पे पब्लिक कंफ्यूज्ड है, अंदर जाके कुछ करा नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप एज अ फ्रेशर किसी के साथ कंपेयर करते हो, आप यहाँ पे हो, आप इस बंदे के साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हो, भाई पहले देख ये जो बंदा है या बंदी है क्या ये तेरे पोटेंशियल के साथ मैच करेगा। अगर तुमको लगता है कि सेम पोटेंशियल है तो ही आप फीडबैक लेना पसंद करो, बिकॉज देन इट इज एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। समझा? कुछ फ्रेशर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं वो डम होते हैं, पर अगर आप उनसे जाके बात करोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है, और ये हर कॉलेज में हो रहा है आजकल। वर्किंग्स वाले बच्चे, बहुत सारे वर्किंग्स वाले होते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर एम्बिशियस, उनको फाड़ना होता है, वो फाड़ देते हैं। जैसे देखो मुस्कान, यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको और एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एडविन, अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट, इसका गया स्टाइपेंड 4 लाख 2 महीने का मिला के, मतलब 2 लाख पर मंथ। यार जहाँ पे एसआईपी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बंदे को 4 लाख की स्टाइपेंड मिली है, एंड दिस इज द रियलिटी। सो नाउ वी कैन डिसाइड हाउ गुड इज द कॉलेज। हर एक बच्चे को 4 लाख नहीं मिलेगा। तुम बोलेगा मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा मेरे को 4 लाख मिलना चाहिए, नहीं यार, पहले तुम प्रोफाइल मैच करके देखो। जो बच्चों को 4 लाख मिली है, क्या उनके आप आजू बाजू आते हो, क्या आप उनसे बेटर हो या एट पार हो? वो एक्सपेक्टेशंस आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते बिकॉज रियलिटी देन किक्स इन, राइट? सो यूथ नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में इसको मिली है 4 लाख का जो स्टाइपेंड है भाई, वो आईएम्स में मिलता है, एसआईबी पुणे जैसे कॉलेजेस में मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बी स्कूल्स यहाँ पे, बट वो एसआईडीटी में भी मिला है, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस, देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग्स गाइज, दे हसल इनसाइड बी स्कूल। देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग्स गाइज, दे जस्ट वांट टू काइंड ऑफ चेंज देयर जॉब, दे आर बोर्ड विद देयर जॉब, तो वो एमबीए करने आए पर इवेंचुअली कुछ करा नहीं एमबीए में, तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली। तो यार आपको देखना पड़ेगा आप कौन से कैटेगरी के हो। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेशर्स मैं देखता हूँ जो वर्किंग से बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं, एंड देयर आर वर्किंग्स गाइज जो फ्रेशर्स से बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, इसलिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नंबर्स आपके सामने हैं, ये नंबर्स आप देख सकते हो। एवरेज का नंबर छोड़ो, कौन सी कंपनीज कैंपस पे आती है, कितना बच्चों को पैकेज मिला है, कौन सी टॉप नॉच कंपनीज हैं, क्या हाईएस्ट पैकेज दिया है, वो देखो। तुम अगर बोलते हो कि यार इस कॉलेज में मैं जाऊंगा, मेरे को इसका ना बॉटम वाला पैकेज देखना है, तुम एमबीए मत करो, तुम कुछ दूसरा कर लो जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारा एम्बिशन ही लो है। यू आर प्लेइंग सेफ, यू आर इन अ कंफर्ट जोन। तो मैं देखो कि अगर मेरे को 29 लाख लेना है, if I want to get into 4 lakh का पैकेज, if I want to get into 29 लाख का पैकेज, what these guys are doing, you know, people like Edwin, people like मुस्कान, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के आइम्स वाले क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये सारी सैलरीज मिल रही है, बिकॉज somebody is getting there, right? सो ये अगर आपका ड्रीम है, that you might be thinking about it, ठीक है? ये चीज़ आपको करना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूँ कि सर नॉन इंजीनियर यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा क्या, बहुत ज़्यादा नॉन इंजीनियर्स के साथ मैंने यहाँ पे बात करी है। मैं आपको यहाँ पे एक इनका पीडीएफ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स, 52% लोग यहाँ पे फ्रेशर्स है यार। फ्रेशर्स के लिए ये जगह है, प्रोवाइडेड आप जाके मेहनत करो। वर्किंग्स वाले बच्चे 3 साल का ऊपर वाला वर्किंग्स मात्र 7%, 13 से लेकर 24 महीना, मतलब 1 साल से लेकर 2 साल वाले बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम है। मेल टू फीमेल रेशो 6:4, मतलब पकड़ लो 60-40 वाला है। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगेन अगर हम देखें कि यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स अच्छे खासे हैं, 43% बच्चा लोग अपना यहाँ पे इंजीनियर है, 57 बच्चा लोग यहाँ पे अपना नॉन इंजीनियर है। रीजन वाइज देखो, समर इंटर्नशिप कहाँ लगी है वो देखो। दिस इज नाउ बिकमिंग ए कंसल्टिंग कैंपस। यहाँ पे कंसल्टिंग के रोल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। डिजिटाइजेशन में कंसल्टिंग, एनालिटिक्स में कंसल्टिंग, फिनटेक में कंसल्टिंग, मार्केट में कंसल्टिंग, ITES में कंसल्टिंग। आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे 42% and 42% people are getting placed in ITES and even 37% people are getting placed
इन द कंसल्टिंग रोल, रादर 37% कंसल्टिंग वाले रोल्स यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये पसंद है तो ही आप जाना, अदरवाइज आप बाकी कॉलेजेस को भी देख सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम कॉलेज देखते हैं, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। करना क्या है, मेक श्योर कि आप पर्सनल इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। देयर आर पीपल नाउ दे आर जॉइनिंग अस, पीआई इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज कट ऑफ बड़ी है। कट ऑफ बढ़ने की वजह से जो भी बच्चे लोग ये सिलेक्ट करेंगे, फॉर दैट मैटर ऑल द बी स्कूल, दे डेफिनेटली वांट गुड पीपल टू बी ऑन बोर्डेड यार। पीआई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए मैटर करता है। 2 ग्रुप एक्सरसाइज का अब पता नहीं ये लोग जी लेंगे या जुड़ी लेंगे, वो भी मैं आपको कॉन्फर्मेशन दे दूंगा। सो अगर जी लेते हैं तो आपको जी में अच्छा परफॉर्म करना है। डे बिफोर येस्टरडे हमारा जो जी था वो रात के भाई 2:30 बजे तक, मतलब अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे तक वो चला। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सेशंस होने वाले हैं। ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पे हम 3 से लेकर 4 जीज करने वाले हैं। गेट एन एक्सेस टू दिस प्रोग्राम। आई विल हैव यू टू मीट SIDTM के एलुमनाइज, आई विल हैव यू टू मीट SIDTM के स्टूडेंट्स जो आज रात आके आपके साथ 1-to-1 बात करेंगे। आज हम सेशन कंडक्ट करें, आज या फिर हम कल एक सेशन लेंगे जहाँ पे SIDTM के बारे में आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। ज्वाइन करना सही है, फ्रेशर्स के लिए सही है, वर्क के लिए सही है, स्पेशलाइजेशन में क्या इशू है, रादर वो स्पेशलाइजेशन भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, जाना वो ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लॉट ऑफ जी इज गोना टेक प्लेस। आपके पीआई की भी सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। एलुमनाई कनेक्ट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, SIDTM की भी आपको एलुमनाई कनेक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। गो हेड बाय दिस प्रोग्राम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपकी व्हाट्सएप ग्रुप वंस यू ज्वाइन ना, आपको एक ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन इट, ज्वाइन द ग्रुप। ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा। आपको मॉक पीआई वगैरह कैसे शेड्यूल करना है उसका फॉर्म भी आपको ग्रुप में आ जाएगा। और जब मेरे सेशंस होंगे मैं आपको सेशंस में भी बताया करूँगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। सो डोंट वरी, टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट। ये जितनी भी चीज़ें डैशबोर्ड पे करना चालू करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनी बी स्कूल दैट यू आर ज्वाइनिंग, टॉक टू पीपल इनसाइड दैट बी स्कूल, टॉक टू सीनियर्स, टॉक टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने जेन्युइनली कुछ अचीव करा है। आप खुद उनसे फीडबैक ले लो, बाद में आप ये कॉल ले लो कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। इफ you have good vibe about a B school, go ahead with that. If you don't go for that. As simple as that. Also, convert as many B schools as you can in this season. At the end of the month, maybe March या फिर अप्रैल, हम कॉल लेंगे कि हमें फाइनली कौन सा B school ज्वाइन करना है। बट हैविंग मोर ऑप्शंस विद अस विल ऑलवेज हेल्प अस। ठीक है, तो उस एंगल में देखना है, उस एंगल में हमें सोचना है, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं 2 लिंक आपको दूंगा। नंबर 1 स्नैप GPay का लिंक आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर। नंबर 2 SIDTM कॉल गेटर्स का ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन देयर एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विद लाइक माइंडेड पीपल। गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। डू कमेंट योर परसेंटाइल एंड योर कैटेगरी, ओपन, SC ST, डिफेंस कोटा, एंड क्या परसेंटाइल पे आपको कॉल आई है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू टुनाइट इन द कनेक्ट। टेक केयर एंड